कैंडेला रिटेल बिजनेस मॉडल का तारुफ। अगले चंद मिनट में हम ये वजाहत करेंगे कि किसी भी रिटेल बिजनेस को चलाने के लिए अहम तरीन ज़रूरियात और अक़दाम क्या हो सकते हैं। रिटेल बिजनेस में मसनूआत फ़रोख्त करने के लिए दुकान का होना लाजिम है। कैंडेला रिटेल बिजनेस मॉडल में हमारी दुकान का नाम बेस्ट कलेक्शन डिपार्टमेंटल स्टोर है। बेस्ट कलेक्शन डिपार्टमेंटल स्टोर में 3 बुनियादी कामों का रिकॉर्ड रखने के लिए 3 रजिस्टर होंगे। नंबर 1, परचेज रजिस्टर, मसनूआत की खरीदारी के रिकॉर्ड का रजिस्टर। नंबर 2, स्टॉक रजिस्टर, तमाम प्रोडक्ट्स के स्टॉक का मुकम्मल रिकॉर्ड। नंबर 3, सेल रजिस्टर, मसनूआत की फ़रोख्त के रिकॉर्ड का रजिस्टर। रिपोर्ट। इन 3 रजिस्टरों की मदद से आप अपनी दुकान के नफ़ा नुकसान, स्टॉक और लेन देन की रिपोर्टें तैयार कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि दुकान पर काम करने के दौरान हमें कौन से काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, अमला का इंतज़ाम और जिम्मेदारियों का तयन, जैसे मैनेजर, परचेज़र, सेल्समैन और कैशियर। नंबर 2, प्रोडक्ट्स या मसनूआत। यहाँ प्रोडक्ट का नाम, डिपार्टमेंट, कीमत खरीद और रिटेल कीमत का तयन किया जाएगा। नंबर 3, स्टॉक। हर दुकानदार ये तय करता है कि फलां प्रोडक्ट की कम से कम मुनासिब और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिकदार स्टॉक में होनी चाहिए। इसी तरह वो हर वक्त स्टॉक पर नज़र रखता है ताकि ज़रूरत के मुताबिक तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हों। नंबर 4, डिस्काउंट, क्लियरेंस सेल या रियायत। हर दुकान पर किसी न किसी प्रोडक्ट पर कुछ फीसद या कुछ रकम का डिस्काउंट दिया जाता है ताकि पुराना स्टॉक जल्द फरोख्त किया जा सके और सेल में भी इजाफा हो जाए। नंबर 5, स्टॉक टेक। दुकानदार एक मखसूस मुद्दत के बाद किसी एक डिपार्टमेंट या पूरी दुकान में प्रोडक्ट्स का स्टॉक चेक करता है ताकि मालूम हो सके कि सेल होने के बाद रिकॉर्ड के मुताबिक मतलूबा स्टॉक वाकईतन मौजूद है या नहीं। नंबर 6, कैश क्लोजिंग। नकद रकूम का मुकम्मल हिसाब, जिसमें पहले से मौजूद नकद रकम, प्रोडक्ट की फ़रोख्त से हासिल करदा रकम, इखराजात और अदायगियों की रकूम का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। परचेज या खरीद। मसनूआत की खरीदारी का रिकॉर्ड, जिसमें नंबर 1, सप्लायर का खाता खोला जाता है। नंबर 2, सप्लायर को दिए गए परचेज ऑर्डर का रिकॉर्ड रखा जाता है। नंबर 3, सप्लायर से वसूल की गई प्रोडक्ट्स का परचेज रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर में इंदराज GRN किया जाता है। नंबर 4, प्रोडक्ट की कीमत फ़रोख्त का टैग तैयार करके प्रोडक्ट से नथी किया जाता है। नंबर 5, सप्लायर को अदा की गई रकूम का रिकॉर्ड रखा जाता है। नंबर 6, सप्लायर को वापस की गई प्रोडक्ट्स का इंदराज किया जाता है। सेल या फ़रोख्त। मसनूआत की फ़रोख्त का रिकॉर्ड, जिसमें नंबर 1, नकद या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी करने वालों को रसीद दी जाती है। नंबर 2, फ़रोख्त की गई प्रोडक्ट्स की वापसी की जाती है। नंबर 3, ग्राहकों के खाते खोले जाते हैं। नंबर 4, उधार पर फरोख्त होने वाली प्रोडक्ट्स की रसीद बनाई जाती है और उसका इंदराज ग्राहक के खाते के साथ स्टॉक के रजिस्टर में भी किया जाता है। नंबर 5, ग्राहक की तरफ से प्रोडक्ट्स की वसूली को ग्राहक के खाते के साथ नथी किया जाता है। कारोबार की कारकर्दगी की रिपोर्टें। परचेज, स्टॉक और सेल के तमाम रिकॉर्ड्स की मदद से ऐसी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं जिनकी मदद से एक मखसूस मुद्दत के दौरान में
کاروبار کی مجموعی کارکردگی پر نظر رکھی جاتی ہے۔ مثلا نمبر 1 پرچیز رپورٹ، نمبر 2 سیل رپورٹ، نمبر 3 سپلائر کو واجب الادا رقوم کی رپورٹ، نمبر 4 گاہکوں کی طرف سے واجب الادا رقوم کی رپورٹ، نمبر 5 سٹاک رپورٹ، نمبر 6 اخراجات کی رپورٹ، نمبر 7 نفع کی رپورٹ۔ کینڈلا ریٹیل بزنس ماڈل کا تعارف مکمل ہو گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم پاکستان کے نمبر 1 ریٹیل سافٹ ویئر کے ذریعے یہ تمام کام کر کے دکھائیں گے، اور آخری مرحلے میں ہم آپ کو ان فوائد کا مختصر تعارف کروائیں گے جو ریٹیل مینجمنٹ کے سافٹ ویئر بالخصوص کینڈلا کے بغیر حاصل کرنا ناممکن ہے، لیکن تیز رفتار کاروباری زندگی میں ہر ریٹیل بزنس کی لازمی ضرورت ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔